हे गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल अगेन। सो कल मैंने आप सभी को अपने टेक्निकल क्वेश्चंस की जो सभी लिस्ट बनाई थी सभी सब्जेक्ट्स की, जैसे कि उसमें डीबीएमएस था, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जैसे फीचर्स एक्सेट्रा। तो मैंने सभी क्वेश्चंस की आपको लिस्ट दी थी कि ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग या टेस्ट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना। इन्हीं क्वेश्चंस के बाहर कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो आज मैंने सोचा कि जैसे सिस्को नेटवर्किंग की कंपनी है और मुझसे भी नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने सोचा कि अपनी जो मैंने नेटवर्किंग के क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो शेयर कर दूं, जिससे आप सभी की हेल्प हो जाएगी। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर आपको वही कहना चाहूँगी, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे इसी से मोटिवेशन मिलता रहेगा। क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं, आप खुद को इमेजिन करो, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको उसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जैसे कि आप अपने मन में इमेजिन करो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और वहाँ पे बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, तो आपका मन नहीं करेगा फिर पढ़ाने का। तो ऐसे ही अगर आप सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ, बस कोई तो कुछ तो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें हेल्प हो रही है, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अगर आप नेटवर्किंग की बात कर रहे हो तो मतलब ओएसआई मॉडल तो है ही है। ओएसआई मॉडल इज मस्ट। एंड इसकी सारी लेयर्स होती है, 7 इसकी लेयर्स होती है। इन उन सब की वर्किंग उन सब की वर्किंग आप पढ़ लेना कि मतलब किस लेयर पे क्या होता है। जैसे कि इसकी 7 लेयर है, मैंने बताया फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट सेशन एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ये सारी हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ लो एंड इसके बारे में देख लो। इनकी डिटेल्ड वो वीडियोज़ देख लो, बहुत सारी है यूट्यूब पे। तो चलो और नेक्स्ट देखते हैं स्विचेस एंड एक और टॉपिक है राउटर। और ये जो 3 हैं ये तो मतलब मस्ट है, क्योंकि जो सिस्को कंपनी है ना, वो स्विचेस पे और राउटर्स पे ही वर्क करती है। मतलब स्विचेस बनाना, राउटर्स बनाना, इन सब का काम है। तो मतलब ये ना थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि मतलब ये बच्चे को पता हो इन सब के बारे में। तो स्विचेस में क्या लिखा है कि ऑन व्हिच लेयर ऑफ स्विचेस वर्क। स्विचेस लेयर, जो स्विचेस है वो कौन-सी लेयर पर काम करते हैं। जैसे कि स्विच जो काम करते हैं वो डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, और डेटा लिंक लेयर 2 है ओएसआई मॉडल की। कि फर्स्ट तो है फिजिकल लेयर एंड द सेकंड इज डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं ये। एंड द नेक्स्ट इज राउटर्स। जो राउटर्स है, राउटर्स मतलब जैसे स्विचेस है ना, स्विचेस तो होता है लैन में, मतलब एक लोकल नेटवर्क में स्विचेस वर्क करते हैं। और राउटर क्या करते हैं, राउटर जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क है उसे जो अदर एक्सटर्नल नेटवर्क से जैसे इंटरनेट से वो जोड़ते हैं। इसके बारे में डिटेल पढ़ लेना, स्विचेस क्या होता है, राउटर क्या होता है। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिस्को है वो स्विचेस राउटर पे वर्क करती है, तो वो ना थोड़ा-सा ज़्यादा जोर देती है स्विचेस पे, राउटर पे, ओएसआई मॉडल पे। ये तो इम्पोर्टेंट ही है। और जो राउटर्स है वो कौन-सी उस पे लेयर पे वर्क करता है, वो करता है नेटवर्क लेयर पे। ये ओएसआई मॉडल की लेयर 3 है, ठीक है? एंड द नेक्स्ट इज़ लैन मैन वैन आर्किटेक्चर। ये नेटवर्क आर्किटेक्चर है। तो ये है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो इनके बारे में पढ़ लो कि मतलब लैन क्या काम करता है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि लैन हमारा छोटी इस छोटी प्लेस में जैसे कि कॉलेज में, ऑफ़िस में, इसमें काम आ जाता है। मैन सिटी में एंड वैन कंट्री टू कंट्री, मतलब इसका मैन का वाइड एरिया हो जाता है। तो इनके बारे में पढ़ लो थोड़ा-थोड़ा, जिससे कि मतलब आपको आइडिया हो जाए कि मतलब हाँ, ये कहना क्या चाह रहे हैं। एंड फिर है सिक्योरिटी थ्रेट्स। मतलब ये ना पूछा जा रहा है, सिस्को के इंटरव्यू में सिक्योरिटी थ्रेट्स पूछा जा रहा है। जो मेरे साथ का एक बच्चा था उसने भी बताया कि मतलब उससे ना सिक्योरिटी थ्रेट्स पूछा गया एंड स्विचेस के बारे में पूछा गया, राउटर्स के बारे में पूछा गया एंड ओएसआई मॉडल के बारे में, जो नेटवर्किंग के क्वेश्चंस थे। अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूँ, तो सिक्योरिटी थ्रेट में जैसे ये मतलब ये ना सिक्योरिटी थ्रेट जैसे कि सिक्योरिटी के जो मतलब खतरे कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं। तो जैसे हमारे सिस्टम में मालवेयर एंटर कर सकता है, मतलब फिर में मतलब मालवेयर है, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं, मालवेयर होता है, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, वर्म, डिनायल ऑफ सर्विस, ये सारे अटैक्स हैं, ठीक है? और ये सारे वायरसेस हैं मतलब, तो ये इनके बारे में पढ़ लो, मालवेयर क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, वर्म, डिनायल ऑफ सर्विस, ये सारे टाइप हैं। आप यूट्यूब पे डालोगे ना ये सारी, तो मतलब आपको एक बार में मिल जाएगी कि मतलब ये कहना क्या चाह रहा है सिक्योरिटी थ्रेट्स में। क्या फायरवॉल, ये इम्पोर्टेंट है, ये मुझसे पूछा गया था। ये मेरे टेक्निकल में फर्स्ट राउंड में मुझसे पूछा गया था कि क्या आपको फायरवॉल के बारे में पता है? तो मैंने बता दिया था। एंड फिर आईपी एड्रेस, ये भी इम्पोर्टेंट है, आईपी एड्रेस क्या होता है? पूछ लेते हैं ये भी। एंड टीसीपी यूडीपी का डिफरेंस मुझसे पूछा गया था कि मतलब
पहले तो पूछा गया था मुझे टीसीपी यूडीपी का डिफरेंस, फिर फायरवॉल पूछा गया था। एंड मेरा इंटरव्यू लगभग 20 to 30 मिनट्स चला था। उसकी भी मैं डिटेल वीडियो बनाना सोच रही हूँ। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सोच रही हूँ अपने में से जो इंटरव्यू में पूछा गया ना, लाइन बाय लाइन मैं उसका एक्सपीरियंस बताऊँ, क्योंकि जो मैंने उससे पहले वीडियो बनाई थी अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो मैंने स्टोरी टाइप में बताया था, अपना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था उसका। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी लाऊं वो वीडियो। तो चलिए वीडियो में पहले आगे बढ़ देख लेते हैं। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे आ गई मैं, डिफरेंस बिटवीन टीसीपी यूडीपी। ये मुझसे पूछा गया था, ये ना इंपॉर्टेंट है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन लेस है। और जो टीसीपी है ये मतलब थोड़ा स्लो वर्क करता है, क्योंकि इसे ना कंफर्मेशन चाहिए होती है कि मेरा वहां पे मैसेज पहुंच गया या नहीं। और यूडीपी यूडीपी फास्ट है एज कम्पेयर टू टीसीपी, क्योंकि ये कनेक्शन नहीं देखता। तो और आप डिफरेंस पढ़ लीजिए। आप ना एक काम करो, गूगल से पढ़ने के बजाय यूट्यूब से पढ़ लो। यूट्यूब से ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा, जब कोई आपको बता रहा है लिख लिख के। तो मतलब मेरे तो ऐसे ही समझ में आता है। आप चलो देख लेना, एंड 1.5 की स्पीड कर लें, जिससे कि आपको आसानी हो जाए और आपका टाइम टाइम भी कम बचे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर यूट्यूब से वीडियो देखोगे तो मतलब 10 मिनट से ऊपर की ना ही देखना, क्योंकि आपका एक ही वीडियो इतना टाइम ले लेगी, तो आपको अभी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो चलिए, एंड द नेक्स्ट इज पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होता है ये पूछा गया था स्टूडेंट से, मेरे साथ जिसने इंटरव्यू दिया था। मैंने काफी बच्चों से बात की, मतलब कि क्या क्या पूछा जा रहा है, जिससे कि मैं आप सभी के लिए एक लिस्ट बना सकूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। एंड कुछ मैंने पहले से ही प्रिपेयर किए थे। एंड फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर है प्रोक्सी। ये मुझसे पूछा गया था कि डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट प्रोक्सी। तो मैंने, मुझे जितना बहुत आइडिया था वो मैंने बता दिया था, कि मतलब ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जो डिवाइस को फ्रॉम द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट इनसिक्योर है। मुझे इतना ही आइडिया था, तो मैंने इतना बता दिया था। तो फिर मतलब वो मुझे लग रहा था कि मतलब कुछ कुछ सही है मेरा। तो द नेक्स्ट इज क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की क्या क्या क्लासेस होती है, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, एंड IPv4, IPv6। ये ना पूछा गया है, ये ना पूछा गया है बच्चे से। एंड द नेक्स्ट इज टीसीपी आईपी मॉडल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टीसीपी आईपी मॉडल, ये मुझसे ना डिफरेंस भी पूछा गया था, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल का डिफरेंस बताओ। द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन टीसीपी ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, तो पहले तो ओएसआई मॉडल पढ़ लो, फिर टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ लो, फिर आप डिफरेंस देखना कि मतलब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। ये ना गूगल पे डाल देना, गूगल पे ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। फिर द नेक्स्ट इज मैक एंड आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। जैसे कि मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का, उसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। और ये मुझसे ना कैपजेमिनी का इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या हम मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो फिर मैंने आंसर कर दिया था नहीं, क्योंकि मैक एड्रेस हमारी डिवाइस का एड्रेस होता है, और डिवाइस के एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते। एंड आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस वो यूनिक एड्रेस होता है जो हम लोकल नेटवर्क या इंटरनेट पे किसी डिवाइस को रिप्रेजेंट करते हैं कि अच्छा ये मेरी डिवाइस है। और मैक जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो सकता है। तो द नेक्स्ट इज व्हाट इज डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। ये भी इंपॉर्टेंट है। डोमेन नेम सर्वर ये भी पूछा गया था बच्चे से, जो मेरे साथ जिन्होंने इंटरव्यू दिया था ना, तो उन्होंने बताया था कि हमसे डीएनएस भी पूछा गया है, डोमेन नेम सर्वर क्या होता है। द नेक्स्ट इज लैन, वर्चुअल लैन। इसके बारे में नॉलेज ले लेना, ओवरव्यू ले लेना बस, मतलब कि हाँ क्या होता है। अगर आपसे पूछ लेना कि बताओ वर्चुअल वी लैन के बारे में आपको नॉलेज है क्या, क्या होता है, तो आपको पता हो। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना ये पूछा गया था। जैसे मैंने बच्चों से बात की, मैंने कम से कम 10-12 बच्चों से बात की थी, तो मतलब सबसे नेटवर्क के अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने सोचा सबको कंबाइन कर दूं और आपको पता चल जाए, जिसको आप जिससे मतलब क्या हो जाएगा आपको, अगर आपने ये तैयार कर ली, तो आपको ये हो जाएगा कि आपका इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट जो जो है सारी यही है। द नेक्स्ट इज HTTP ऑथेंटिकेशन। HTTP ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये भी पूछा गया है। ये तो मतलब जो मेरे मेरे साथ ही जिसने जस्ट पहले दिया ना, उससे पूछा गया था HTTP ऑथेंटिकेशन। तो चलिए, इन ये सब प्रिपेयर कर लेना। एंड मैं आपको स्पेशल टिप्स देना चाहती हूँ कुछ। अगर आपने मतलब इन टिप्स का ध्यान रख लिया, तो मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। तो क्या है कि आप प्रिपेयर योर रिज्यूमे वेल, अपने रिज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ना मैं आपके रिज्यूमे से पूछ रहे हैं, मैं आपको नहीं जानती। तो आप अपना रिज्यूमे दे रहे हो कि हम ये हैं और हमें ये आता है। तो अपने रिज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर करो, जो मैं कुछ पूछे तो मतलब आप उसका आंसर दे पाओ। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट वेल। प्रोजेक्ट इज बीइंग आस्क्ड इन एवरी राउंड।
हाँ, कि जो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया ना, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लो। अब अच्छे से आप प्रेज़ेंट कर लो कि आप उस क्या बताओगे, इंट्रोडक्शन क्या दोगे प्रोजेक्ट का। अच्छे से बोल-बोल के प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आप फंबल ना करो बीच में। एंड फिर उसपे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि मतलब जो आपने किया है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि प्रोजेक्ट ना हर राउंड में पूछा जा रहा है। और प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट वो है कि वो जानना चाहता है आपने अब तक किया क्या है। मतलब आपने अपनी बीटेक में या मतलब जो भी कोर्स किया है उसमें आपने किया क्या है, तो वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं प्रोजेक्ट को जानने में। एंड जो प्रोजेक्ट है वो मतलब मैंने अपने 2 प्रोजेक्ट मेंशन किए थे, मुझसे दोनों दोनों पूछे गए थे, बताओ उसका क्या वर्किंग है, मतलब क्या-क्या उसमें फिर आपको प्रॉब्लम फेस आई बनाते वक़्त। तो ये सारे पूछे गए थे और ईच राउंड में पूछे गए थे। मेरे फर्स्ट राउंड जो टेक्निकल राउंड था वो, एंड सेकंड मैनेजरियल राउंड वो। एंड जो मैनेजरियल राउंड था, तो वो उसपे तो मेरे क्रॉस क्वेश्चंस काफ़ी हो गए थे। तो उसमें फिर क्रॉस क्वेश्चंस हो गए, फिर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ टेस्ट केस से दे दिए सिनेरियो। एंड फिर उसके मतलब उसमें थोड़ी बहुत मेरी गलती हो गई थी, बट फिर मैं थर्ड राउंड का आ गया था। एंड द नेक्स्ट इज, बस ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। या मैंने आपको बता ही दिया, या तो टेक्निकल राउंड हो या मैनेजरियल राउंड, दोनों में पूछा जा रहा है। एंड तो बस यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही हो तो। एंड अगर आपने, बस यही है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपनी प्रिपेयर करते रहिए एंड सिलेक्शन करवाते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।